ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैंने पिछले अंकों में मंगल दोष के विषय में पर्याप्त चर्चा कर रखी है, जहाँ की कुंडली में मंगल दोष पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की चर्चा की है। उसके बाद एक पिछले अंक में मंगल दोष परिहार पर भी चर्चा की है प्रथम पार्ट में। अब उसी संदर्भ में, उसी मंगल दोष के परिहार के विषय में इस अंक में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि यह विषय बड़ा गहन है, बहुत गंभीर विषय है, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक सुन करके समझ लेने में ही बुद्धिमानी है। यदि थोड़ी भी चूक हो गई तो आपकी बात गलत हो जाएगी, इसलिए ध्यान पूर्वक सुने। इसीलिए मैं विस्तार से इसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। एक बार तो मैं बता चुका आपको कि इतनी योग हैं जिनकी वजह से मंगल निष्प्रभावी हो जाता है। कुछ अन्य योग भी हैं जिनकी चर्चा मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। ज्योतिषीय ग्रंथों में बताया गया है कि अजय लग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिके कुजे द्युने मृगे कर्किचाष्टौ भंग दोषो न विद्यते। अभिप्राय ये है कि लड़के के जन्मांग में यदि मेष राशि का मंगल जन्म लग्न में हो तो वह मंगल निष्प्रभावी हो जाता है। कहने का अभिप्राय ये, आप चार्ट देखें, यहाँ पर जो ये प्रथम नंबर दिया हुआ है, ये पहला घर है, लग्न का घर है। यदि इस स्थान पर मंगल हो और यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ हो तो मेष राशि का मंगल हो जाता है। वह मंगल दाम्पत्य जीवन के लिए अनिष्टकारी नहीं होगा। लेकिन अगर उसी बेग का मंगल अन्य स्थानों पर होगा तो अनिष्टकारी बनेगा। लेकिन लग्न में यदि 1 नंबर का यानी मेष राशि का मंगल हो तो वह दाम्पत्य जीवन के लिए अनिष्टकारी नहीं होता है। नंबर 2 उसमें यह दिया हुआ है कि 12वें स्थान पर यदि मंगल धनु राशि का हो, अर्थात 12वें खाने में मंगल हो और वहां पर 9 की गिनती अंकित हो, तो जान लीजिए कि मंगल धनु राशि का है। वह मंगल भी निष्प्रभावी हो जाता है, दाम्पत्य जीवन के लिए घातक नहीं होता है। अगले पॉइंट में, यदि 4थे स्थान पर मंगल हो किंतु वहां पर 8 नंबर अंकित हो, यानी वृश्चिक राशि का मंगल यदि 4थे स्थान पर हो तो जान लीजिए कि मंगल का दुष्प्रभाव नहीं होगा। सामान्य रूप से तो वह कुंडली मंगली या मंगला है, लेकिन एक विशेष रूप से अगर देखा जाए तो वह मंगला कटता हुआ है, मंगली कटती हुई है। उस मंगला या मंगली का कोई दुष्प्रभाव उस जातक के ऊपर नहीं पड़ना है किसी भी स्थिति में। इसी प्रकार से यदि मंगल 7वें घर पर हो और वहां 10 नंबर लिखा हुआ हो, यानी वह मंगल मकर राशि का 7वां स्थान पर हो तो भी वह मंगल अनिष्टकारी नहीं होता। वह कुंडली मंगला या मंगली नहीं होती। सामान्य दृष्टि से तो है मंगला या मंगली, लेकिन विशेष अध्ययन की दृष्टि से आचार्यों का ये मत है कि यदि मकर राशि का मंगल 7वां स्थान पर हो तो वो अनिष्टकारी नहीं होता है। इसी प्रकार से यदि मंगल 8वें स्थान पर हो और वहां 4 नंबर लिखा हो, यानी कर्क राशि का मंगल यदि 8वें स्थान में विद्यमान हो तो आप जान लीजिए को निष्प्रभावी हो गया। उस मंगल का कोई दुष्प्रभाव उस जातक के ऊपर कतई नहीं पड़ना है। ये एक नियम है, लेकिन इस विषय में आचार्यों में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ आचार्यों का ये कहना है कि मेष का मंगल लग्न में हो, धनु का 12वें हो तो निष्प्रभावी होता है, वृश्चिक का 4थे हो वो भी निष्प्रभावी होता है, लेकिन 7वें स्थान पर यदि वृक्ष का मंगल हो तो भी निष्प्रभावी हो जाता है मंगल, वो अनिष्टकारी नहीं होता। इसी प्रकार 8वें स्थान पर यदि कुंभ का मंगल हो तो भी निष्प्रभावी हो जाता है। कहने का अभिप्राय कि 3 बातें तो वही पहले जो मैंने बताई। चौथी बात में यह है कि अगर 7वें में मंगल हो तो वहां 2 नंबर अंकित हो,
वृक्ष राशि में हो तो वह मंगल निष्प्रभावी हो जाता है, दाम्पत्य जीवन के लिए घातक नहीं होता। इसी प्रकार यदि मंगल 8वें नंबर पर हो लेकिन वहां पर 8वें घर में हो लेकिन वहां पर 11 नंबर अंकित हो, कहने का अभिप्राय कुंभ राशि का मंगल यदि अष्टम स्थान पर हो तो भी मंगला या मंगली का दोष नहीं लगता है। तो केवल मंगल को देख करके आप भयभीत मत हो जाइए कि ये लड़का मंगला है या लड़की मंगली है, नहीं, उसका थारोली विवेचन कीजिए। उस थारोली विवेचन के लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो मैंने मंगल दोष के विषय में पिछले कई अंक निकाले हैं उनको विधिवत सुन लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, तब आगे कोई निर्णय कीजिए। अभी मंगल दोष के परिहार और भी हैं जिनकी चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। यहाँ पर समय का कुछ अभाव हो रहा है इसलिए यहाँ रोक रहा हूँ। दूसरी चीज जिससे आपको विधिवत समझ में आ जाए, प्रैक्टिकली आप जान लें, इसीलिए थोड़े थोड़े समय के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक वीडियो में आपको मंगल दोष का परिहार नंबर 1 पार्ट 1 कर दिया, अब ये पार्ट 2 कर रहा हूँ, इसको आप थारोली समझ लीजिए। उसके बाद पार्ट 3 में और भी जो परिहार हैं मैं उनकी विस्तार से चर्चा करूंगा। पुनः मैं एक बार दिखा देता हूं आपको चक्र, कि इस चक्र में जो 12 खाने बने हुए हैं, प्रत्येक जन्मांग में वही 12 खाने बने रहते हैं और जहां जहां मैंने रिंग कर रखा है वहां वहां यदि मंगल है तभी मंगला या मंगली होता है। और ऐसी स्थिति होते हुए भी जो मैं परिहार बता रहा हूं, यदि ये परिहार उपलब्ध हैं तो जान लीजिए कि मंगल या मंगली का दोष लड़के के ऊपर है न लड़की के ऊपर है। तो आप इसे थारोली देख लीजिए। प्रिय मित्रों, यदि आपको ये बातें अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अथवा यूट्यूब में डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी अंग्रेजी में लिख करके सर्च कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए तो अनेक महत्वपूर्ण तथ्य आपको प्राप्त होंगे। आज यहीं तक, अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।